बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, खबरें बहुत ज़्यादा अहम हैं। उसमें सबसे अहम खबर तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को शिकस्त देने के लिए उन्हीं लोगों को हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जो इस वक्त पीटीआई की और इमरान खान साहब की सबसे बड़ी ताकत है। इमरान खान साहब की ताकत का सबसे पहला महवर तो अवाम है, जो कि समंदर की शक्ल में है, जो कि अवाम का एक बहुत बड़ा समंदर है। और दूसरी इमरान खान साहब की जो हिम्मत कह सकते हैं या उनका जज्बा है, उसको बढ़ाने के लिए वकला इस वक्त मैदान में है। अवाम को गुमराह करने के लिए और वकला को ही वकला के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जो हथकंडा इस वक्त सामने आया है वो बड़ा शर्मनाक है, मगर वो अपना खेल खेलने से पहले ही बेनकाब कर दिया गया है। ये मैं आप लोगों के सामने तफसील रखूंगी। अब पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के खिलाफ तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, मगर अब ये बहस भी छेड़ दी गई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाह रहे हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो तमाम लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो दोबारा से इमरान खान साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पीटीआई के अंदर रहते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तब्दीली के इस सफर में। इन लोगों का सियासी मुस्तकबिल इमरान खान साहब के नजदीक अब क्या है, ताजा तरीन खबर है, ये आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो जजेस फैसले कर रहे हैं, उन फैसलों को तारीख किस तरह से लिखेगी। यहां से आगे बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब की ताकत को तोड़ने और उनके हौसले और हिम्मत को भी तोड़ने और खत्म करने के लिए क्या प्लान किया गया। आप लोगों को पता है कि कुछ घंटे पहले, यानी कि गुज़श्ता रोज मैं कहूंगी, गुज़श्ता रोज एक बड़ी अहम खबर आई। वो खबर ये थी कि हाई कोर्ट बार्स ने और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की तरफ से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है। और फौरी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसने ये मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपने ओहदे से फौरी तौर पे मुस्ताफी हो जाएं। ये एक फैसला था जो सुनने में भी बड़ा अच्छा लगा लोगों को कि फाइनली होश आ गया, बहुत दूर देर से सही मगर होश आ गया कि बार कौंसल्स को भी नजर आ गया कि ये सब क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो उनका असल मतन है वो ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा क्यों गया, ये मैं आपको बताऊंगी। ये कोई पीटीआई और उनके हामियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये एक बुरी खबर है जिसके ऊपर जश्न मनाया जा रहा है। इसकी जरा मैं हकीकत आप लोगों को बताती हूँ तो आप लोगों को समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। हुआ ये कि कहा गया कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाए। चीफ वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया और ये कहा गया कि जी हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लाजमी तौर पे हो, मगर इलेक्शन साफ हो और शफाफ हो। ये एक उनका मतन था जिसके जरिए ये एक एप्लीकेशन दी गई और अदम एतमाद का इजहार किया गया। बड़े लोग इसके ऊपर खुश थे कि बड़ी अच्छी बात है कि बार कौंसल्स को होश आ गया, और बड़े लोगों ने कहा कि जी देखिए इमरान खान साहब ने कितना अच्छा कदम उठाया कि वकला को अपने साथ मिलाया। तो वकला बरादरी उठ खड़ी हुई है, बार कौंसल्स उठ खड़ी हुई है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बेहतर और अच्छे अंदाज में नहीं हो रहा। असल में इसकी हकीकत क्या है, कान तब खड़े हुए जब हामिद खान साहब बोले हैं। और हामिद खान साहब ने जो बात की है वो उनको बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त बात की है। वो ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा मुतालबा नहीं है जो ये बात कर रही हैं बार कौंसल्स। पूरे पाकिस्तान के बार कौंसल्स अचानक से क्यों इतनी मुतहरक हो गई हैं, ये बात कान खड़े कर देने के लिए काफी है। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस एक वक्त में जब कागजात नामजदगी अब जमा कराए जा रहे हैं और इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तारीख की अनाउंसमेंट हो गई है, फंड्स जारी कर दिए गए इलेक्शन कमीशन को, इस एक अहम नुक्ते का अहम पॉइंट के ऊपर आकर ये क्यों बार कौंसल्स उठी हैं सारी और कहा कि जी सिकंदर सुल्तान राजा जो है फौरी तौर पे मुस्ताफी हो जाएं। याद रहे कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ऐसे वक्त में मुस्ताफी हो जाता है तो ऐसी सूरत में अगले शख्स की तैनाती के लिए पार्लियामेंट हमारी एक्टिव नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ होता है वो बाहमी मुशावरत से लगता है अपोजिशन और गवर्नमेंट के। और ऐसी सूरत में एक आईनी बहरान पैदा होगा जिसके नतीजे में इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को नहीं होंगे, इलेक्शन आगे चले जाएंगे। आगे इलेक्शन को लेके जाने का जो मुतालबा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, वो मुस्लिम लीग नून का है, वो पीटीआई का मुतालबा नहीं है। हामिद खान साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। हामिद खान साहब जो है वो सीनियर वकील हैं, पीटीआई के साथ एसोसिएट हैं और इस वक्त इमरान खान साहब के बहुत सारे और पार्टी के बहुत सारे केसेस को वो देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं। हामिद खान साहब ने कहा कि ये हमारा मौकफ नहीं है, हम इससे कतई ताल्लुक करते हैं और ये सबको पता होना चाहिए कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार है, हाई कोर्ट बार्स हैं, वो किसके हाथों में है। ये उन्होंने बड़ी मानी खेज गुफ्तगू की और फिर हामिद खान साहब ने कहा ये हमारा मुतालबा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इस पॉइंट पे आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर इस्तीफा दे देता है, मुस्ताफी हो जाता है,
तो इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। पीटीआई हर सूरत 8 फरवरी को इंतखाब चाहती है और पीटीआई को इन बार कौंसल्स के साथ लाकर खड़ा ना किया जाए। पीटीआई का मौक़िफ़ अलग है, इन बार कौंसल्स का मौक़िफ़ अलग है। ये वो साजिश थी जिसे गर्दन से दबोच दिया गया पीटीआई की तरफ से, क्योंकि ये एक गुगली खेलने की कोशिश की गई और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई कि देखिए बार कौंसल्स जो हैं इमरान खान साहब के साथ जो वकील खड़े हैं उनके साथ आके खड़ी हो गई हैं। हालांकि ये इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ साजिश है और इस साजिश को हामिद खान साहब ने बेनकाब कर दिया। दूसरी तरफ पीटीआई के ही सेनेटर अली जफर साहब हैं, माहिर कानून भी हैं, उनसे भी गुज़श्ता रात ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि बावजूद इसके कि हमारी लीडरशिप रुपोश है, बावजूद इसके कि मुकदमात हैं, एफआईआर्स हैं, बावजूद इसके कि जेलों के अंदर लोग हैं, बावजूद इसके कि कारकुनान पे तशद्दुद हो रहा है, जो भी एलिमेंट होंगे ये हम फैसला कर चुके हैं। इलेक्शन किसी भी हालत में जब भी होंगे 8 फरवरी को हो, हम हर सूरत यानी कि पीटीआई हर सूरत उसका इंतखाब का हिस्सा बनेगी। और वो ये भी कहते हैं हमारे साथ जैसा भी सलूक हो, ये जो कोशिश हो रही है कि पीटीआई किसी तरह से इलेक्शन का बायकॉट कर दे, तो हम इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टियरशिप जो है वो बिल्कुल रेडी बैठी है। हमारी अगर सफ़े अव्वल के लोगों को अगर कोई नुकसान पहुंचता है इंतखाबी तौर पे, तो हमारे पास सेकंड अपनी लाइन तैयार है, सेकंड सफ है हमारे पास, जिनको हम आगे करेंगे। उनके बाद हमारे पास थर्ड टियरशिप है जिनको आगे किया जाएगा। पूरा एक प्लान पीटीआई के पास है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कैसा भी होता है, उसकी शक्ल कोई भी होती है, तो चाहे बल्ले का निशान भी ले लिया जाता है, चाहे पीटीआई के लोगों से पीटीआई का टैग भी ले लिया जाता है, पार्टी भी हटा दी जाती है, तो उसके बावजूद भी पीटीआई की स्ट्रेटजी है, हमारी स्ट्रेटजी है कि हमने क्या करना है और हमने हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं और 8 फरवरी से आगे इलेक्शन हमारी ना डिमांड थी, ना है, ना होगी और 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। ये वो साजिश थी, ये तो बीच चौराहे फूट भी गई, पकड़ी भी गई और जो पीटीआई के कारकुनान को गुमराह करने की कोशिश की गई थी वो दुरुस्तगी उसकी हो गई। दूसरी बात ये है कि पीटीआई जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है बावजूद इसके कि क्रश हो रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो जो पीटीआई छोड़ के जाने वाले लोग थे वो यका वापस आना चाह रहे हैं। अब ये खुदा बेहतर जानता है या अरबाब इख्तियार बेहतर जानते हैं कि क्या पीटीआई को लेकर फैसला हुआ है, मगर जो लोग वापस आना चाहते हैं उनको नजर आ रहा है कि पीटीआई का सिक्का चलने वाला है, इसमें कोई शुबा बाकी नहीं रहा। सबसे पहले ये क्योंकि फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान से एक मुलाकात हो चुकी है और ये मुलाकात एक खुशगवार माहौल में हुई है, याद रहे। और खान साहब ने खुद बात की फवाद चौधरी साहब से, उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई केसेस के हवाले से। उसके बाद हमने देखा फवाद चौधरी की जो एहलिया वो बड़ी एक्टिव हो गई और जो भी मामलात हैं, कहा यह जा रहा है कि मुमकिन है फवाद चौधरी साहब पीटीआई में वापस आ जाए। और क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने मुजम्मत तो नौमे की है, मगर उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर और पीटीआई के ऊपर उस तरह से एज इट इज इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने दीगर लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया सो लगाया। अब मुझे नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब के वापस आने की क्या खबर दुरुस्त है या फिर ये जराए से जिस तरह से चलाई जा रही है और कुछ सहाफी भी इसके ऊपर दावा कर रहे हैं। और अगर फवाद चौधरी साहब वापस आते हैं तो उसकी गुंजाइश क्या होगी? जो इमरान खान साहब ने फॉर्मूला दिया अपने पीटीआई के लोगों को, उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में वो लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब पहले उनको लेना नहीं चाह रहे थे। अब जो पोजीशन है इस वक्त हालिया, उसमें कहा जा रहा है कि जी जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान पे और पीटीआई पे इल्जाम तराशी की थी, वैसे ही आप एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनकी तरदीद करेंगे और वापस आ जाएंगे। फिर वो पार्टी और इमरान खान का फैसला होगा कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुदा लोगों को लेना या नहीं लेना। स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी है। इससे क्या होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाला एक्सपोज हो जाएगा। और अगर ये लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के और पीटीआई के खिलाफ की और इल्जामात धरे, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ही वापसी का रास्ता बनेगा और उस वापसी के रास्ते में गुंजाइश इमरान खान साहब निकालेंगे उनके लिए या नहीं निकालेंगे वो एक बाद की बात है। मगर पहला स्टेप ये होगा जो उनको क्रॉस करना पड़ेगा, ये एक और कड़वा घूंट है जो उनको पीना पड़ेगा उन लोगों को जो पीटीआई के अंदर वापस आना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब उन लोगों को लेने में कुछ अपनी हिमायत शामिल कर रहे हैं जिन लोगों ने सिर्फ सियासत को छोड़ा, जिन्होंने इमरान खान साहब पे और पीटीआई पे इल्जामात नहीं लगाए, इल्जाम तराशी नहीं की। उन लोगों के लिए फिल वक्त कुछ गुंजाइश निकल सकती है, मगर अब सबकी वफादारियां देखी जाएंगी, उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा। क्योंकि अभी भी एक कभी इम्कान है कि जिन लोगों ने पीटीआई से इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से अलग किया था,
वही लोग शायद दोबारा से जबरदस्ती पीटीआई में घुसा के जितवा के तो आगे जाके गेम पलटना चाहते हैं, जो इस वक्त हालिया सूरत हाल है। तो पता नहीं अब क्या इसके अंदर फॉर्मूला निकलता है, लेकिन अभी तक की इत्तलात है कि अगर जो लोग वापस आना चाहते हैं उनमें कोई शख्स शामिल हुआ सबसे पहले, तो वो गालिब इम्कान फवाद चौधरी साहब होंगे, और उनकी जगह पे उनकी अहलिया जो है हिबा फवाद, वो उनकी कंपेन भी करेंगी और इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी लेंगी। इलेक्शन में हिस्सा लेने से याद आया कि सबको पता है उस्मान डार की वालिदा के साथ क्या हुआ। उस्मान डार की वालिदा जो है, वालिदा मोहतरमा, उनकी हर बार कहती हैं वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। और ये याद रहे कि उस्मान डार ने कौन कौन से ऐसे इल्जामात थे जो पीटीआई पे और इमरान खान साहब के ऊपर लगाए, चाहे उन्होंने बादल नाख्वास्ता लगाए, चाहे उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि मैंने जो इंटरव्यू दिया पूरा पाकिस्तान जानता है उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि वो भी ऐसा लग रहा है कि अब वापस आना चाह रहे हैं, वो भी वापसी का रास्ता देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब जब मैं अली जफर साहब को सुन रही थी, जो पीटीआई के अंदर मामला चल रहा है, ठीक है उनकी वालिदा मोहतरमा पीटीआई के टिकट पे लड़ने की ख्वाहिशमंद है, और लेकिन ये पार्टी की सतह पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि उस्मान डार की वालिदा को पीटीआई का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक पॉलिसी यही है कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब पे इल्जाम लगाया, पीटीआई पे इल्जाम लगाए, झूठे इल्जाम लगाए, उन लोगों को अभी पीटीआई से दूर रखा जाएगा। और जाहिर सी बात है उस्मान डार का ताल्लुक उसी घराने से है जहां पे उनकी वालिदा है। तो अभी पीटीआई के अंदर इस तरह की कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की गई कि एक ही घर में एक बंदा मुनहरिफ हो जाए तो दूसरे बंदे को आप पार्टी का टिकट दे दे। ये बड़ा मुश्किल है। ख्वाहिश तो है उनकी, और शायद उनके समेत बहुत सारे लोगों की भी ख्वाहिश हो, मगर खान साहब ने और पार्टी की जो अंदर पॉलिसी है उसने ये फैसला अभी तक नहीं किया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये पूरा पाकिस्तान का सियासी घन चक्कर चल रहा है, और याद रहे इमरान खान एक वो आदमी है जिसकी जिंदगी का फैसला एक कलम की नोक के ऊपर है। ये याद रखें आप, कलम की एक नोक के ऊपर इमरान खान साहब की जिंदगी का फैसला है। उनको कुछ भी हो सकता है, उनको उम्र कैद दी जा सकती है, उनको सजाए मौत दी जा सकती है, और इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किल तरीन फैसला हो सकता है वो किया जाना मकसूद है, और वो मुमकिन है कि वो हो भी जाए। मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि इस सिस्टम को, इसकी गंदगी को मैंने साफ करना है, चाहे उसकी कीमत अपनी जान से क्यों ना चुकानी पड़े। और वो हमें नजर आ रहा है कि एक तरफ वो जेल के अंदर सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, झूठे केसेस को फेस कर रहे हैं, ट्रायल को फेस कर रहे हैं, और उस ट्रायल के अंदर जो अपना उनको डिफेंस का राइट है वो भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी सूरत में भी वो ये बाहर लोगों को मुतहरिक कर रहे हैं कि आप लोग मुतहरिक रहे, इस सिस्टम की गंदगी को साफ करने का यही एक वक्त है, खुदा दोबारा मौके नहीं देता। और जजेस जिस तरह के फैसले कर रहे हैं वो बड़ी शर्मनाक चीज है। और जजेस के ऊपर जब हम बात कर रहे होते हैं तो खुद भी बुरा लग रहा होता है कि ये वो लोग हैं जो कानून के मुहाफिज हैं, जिन्होंने कानून की हिफाजत करनी है। और याद रहे कि जज हमेशा अपने फैसले से पहचाना जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस आ रहे हैं, और जिस तरह से जस्टिस काजी फायजीसा साहब फैसले कर रहे थे, और जिस तरह से इलेक्शन को लेकर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब फैसले कर रहे हैं, वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कोई अब बात नहीं सुनी जाएगी, इलेक्शन होगा, बस इलेक्शन होगा। इलेक्शन हो जरूर हो, मगर ये भी देखें कि इलेक्शन होते हुए जो 25 करोड़ अवाम है, क्या उसके हकूक तो आप मुतासिर नहीं कर रहे? जो अरबों रुपया खजाने से लगेगा, अवाम की टैक्स पेयर मनी लगेगी, क्या वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगी? जिस इलेक्शन के ऊपर जोर है, वो अगर शफाफ नहीं होता या उसके रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं किया जाता, तो ऐसे इलेक्शन का क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को इन मामलात को देखना चाहिए। ये कोई जवाब नहीं है कि इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद इन मामलात को देखा जाएगा, अभी इलेक्शन होने दें। ये इलेक्शन अगर तस्लीम नहीं होता, अरबों रुपया भी आग में झोंका जा रहा है, अवाम का वक्त झोंका जा रहा है, और इसके अलावा जो सियासी जमातें हैं वो भी इनके रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं करेंगी। तो मेरा ख्याल में इलेक्शन नहीं सिर्फ होना चाहिए, बल्कि साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ मामला जो है वो आगे बढ़ने चाहिए। चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।